स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लास में करने हैं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो इसमें क्या है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। ये पूरा सर्कस है और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक लॉन्ग रोप है जिस पर ये सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है। देखो इसकी क्या दे रखी है, हमें 20 मीटर लेंथ दे रखी है। फिर आगे बोलता है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये हमारा वर्टिकल पोल हो गया। इससे ये रोप टाइटली स्ट्रेच्ड है, ये इस तरह से है ना, पूरा एक क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बना लेगी। फिर हमें क्या बताना है, पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, यदि ये जो ग्राउंड लेवल से इसका एंगल बन रहा है यदि वो 30 डिग्री हो तो हमें क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी। ये बस तुम्हें समझाने के लिए था थोड़ा सा। तो अब आ जाते हैं अपनी, देखो नेक्स्ट उस पर हमें सिंपल सा हाइट फाइंड आउट करनी है। 30 हमें एंगल दिया हुआ है और इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 20 मीटर है। देखो बेटा ये पूरी हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए आपको बहुत थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा और हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए जो आप ट्रिग्नो में कर चुके हो। ठीक, देखो हमें हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो P और H वाली रेशो ले लो। क्या दिया होता, सपोज करो हमें बेस दिया होता और हमसे क्या फाइंड आउट करवाते, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करवा लेते। तो देखो अब जैसे P और H की रेशो, ये तो हमें पता ही है, जो साइन थीटा होता है वो P अपॉन H होता है। तो हमारा ये सम P अपॉन H से फाइंड आउट कर लेंगे हम, है ना, क्योंकि इसमें हमें केवल हाइट फाइंड आउट करनी है। अच्छा, मैं आगे भी बता रहा हूँ, इसी को समझ लो। यदि हमें बेस दिया हो और परपेंडिकुलर निकालना होता तो हम tan थीटा यूज कर लेते और tan थीटा P अपॉन B हो जाता। अच्छा, केवल एक वैल्यू रह गई कॉस वाली, तो आप कॉस भी देख लो। तो कॉस थीटा कितना होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी B और H, B अपॉन H, बेस और हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स यदि ये हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ध्यान से आती हैं, समझ गए थे हम, तो बहुत इजी है पूरी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। तो चलो करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या था इसमें। ये देखिए जी, अब हमें फाइंड आउट करना है हाइट और हमें दिया है हाइपोटेन्यूज, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आप रेशो ढूंढो कौन सी है, P अपॉन H साइन वाली है। तो हमने इसमें लगाया इन राइट ट्राइंगल ABC P अपॉन H, P हमारा बेस, ये P हो गया AB अपॉन H हो गया हमारा AC, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और P अपॉन H होता है हमारे पास किसना, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा लिख देते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट ही करना है तो इसको H ले लेते हैं और हाइपोटेन्यूज हमें 20 दिया है और यहाँ लिखा हमने साइन 30। तो H अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू H इज इक्वल टू 20 और H इक्वल टू आ गया 20 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करो, आ गया 10। यानी हाइट ऑफ द जो पोल है वो आएगी हमारे पास 20 मीटर। हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल 2 10 जा 20 आ गई हमारे पास कितनी, 10 मीटर। बहुत सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन तो। सिंपल सी हमने इस तरह से हम क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, कौन सी रेशो लगनी है। सेकंड थिंग, फिर हमें सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है, उसके बेस पे हमारे पास हो जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये जो ट्री है ये C पॉइंट से नीचे गिर जाता है और जब ये ग्राउंड पे गिरता है
तो ग्राउंड से एंगल बना रहा है यहाँ पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब क्या बताना है, विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जहाँ पे ट्री गिरा है वहाँ, और ये इसका जो बॉटम है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो BC पार्ट गिरा है ना, देखो क्या कहता है, BC और CD दोनों इक्वल हैं। ये जो BC है वही तो टूट के गिरा ना नीचे, तो वही कितना है, CD है। तो BC और CD को दोनों को ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली हम क्या करें, हमें पूरी हाइट बतानी है ट्री की। और ट्री की हाइट कितनी है, AB है। AB हाइट के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए। पहले तो एक AC चाहिए और AC के साथ साथ BC भी चाहिए। तो BC तो ऊपर हो गया पोर्शन, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम BC की जगह क्या फाइंड आउट कर देंगे, हम CD फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि CD तो हमारे ट्राइंगल में आ रहा है। तो एक रेशो हम CD के लिए लगा लेंगे, एक रेशो हम किसके लिए लगा लेंगे, AC के लिए, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री यानी AB आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलो चलते हैं। देखो ये हमारे पास डायग्राम आ गया जिसमें ये AD जो दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, एंगल 30 दिया हुआ है, और हमें कुल मिला के क्या फाइंड आउट करना है, AB। तो AB जो फाइंड आउट करना है मैं यहीं लिख देता हूँ, AB AC प्लस BC के इक्वल होगा। और AC तो AC है ही, पर जो BC है अभी हमने देखा था BC और CD दोनों इक्वल है, तो मैं BC के प्लेस पे क्या लिख दूं, CD लिख दूं। तो अल्टीमेटली हमारा अब एक एम यहाँ पर हो गया कि हमें एक तो AC फाइंड आउट करना है, एक CD फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? देखो चलते हैं, पहले AC फाइंड आउट कर लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल CAD आपको AC फाइंड आउट करना है। दिया क्या है आपको, इसका बेस दिया हुआ है। तो अब आप क्या करो, परपेंडिकुलर और बेस वाली रेशो ले लो। परपेंडिकुलर और बेस वाली रेशो क्या है, वो है 10। तो हमने लिखा AC ओवर AD, AC है परपेंडिकुलर और AD है बेस। P अपॉन B होता है हमारे पास 10 थीटा लिख देते हैं पहले। अब वैल्यू पुट कर दो। AC फाइंड आउट करना है तो यहाँ लिखा AC अपॉन AD कितना दिया है 8 और 10 30 हमारे पास एंगल है, उसकी वैल्यू कितनी है 30, तो 10 30 हो गया। AC अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू AC इज इक्वल टू 8, तो AC की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई AC की, हमने फाइंड आउट कर ली 8 अपॉन √3। अब देखो इसका सेकंड पोर्शन करते हैं। अब हमें CD भी फाइंड आउट करना है। ये लॉजिक समझना पड़ेगा कि CD और BC दोनों ही क्या है, सेम है। चलो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखो या तो हम हाइपोन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यूज़ कर ले, तब भी बात बन जाएगी, और या हम बेस अपॉन हाइपोन्यूज यूज़ कर लें, तब भी बात बन जाएगी। तो चलिए बेस अपॉन हाइपोन्यूज क्या है, कॉस के लिए है। चलो तो लिखते हैं बेटा, इन राइट ट्राइंगल CAD हमने क्या फाइंड, बेस हमें दिया हुआ है, हाइपोन्यूज फाइंड आउट करना है। तो बेस लिखा AD और हाइपोन्यूज CD है, तो बेस अपॉन हाइपोन्यूज ये होता है कॉस थीटा। तो हमने लिखा बेस है 8 और हाइपोन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, और कॉस यहाँ पे लिख दिया कॉस 30 डिग्री, और 8 अपॉन CD इज इक्वल टू कॉस 30 होता है √3/2। ये टेबल हमें आनी चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू CD इज इक्वल टू 16 और CD इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। ये आई हमारी सेकंड वैल्यू। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो AB ले लेते हैं यहाँ पे, AB इज इक्वल टू AC, देखो यहाँ लिखा था AC प्लस CD। AC हमारे पास कितनी है 8 अपॉन √3, यहाँ लिख लीजिए जी आप 8 अपॉन √3,
और CD आया 16/√3। √3 एलसीएम, तो यहाँ 8 + 16, 8 और 16 हो गए 24/√3। अब आप √3 को रेशनलाइज कर दो, तो √3 से नीचे और √3 से ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 24/√3 इंटू 3, 3 8 जा 24, तो हमारे पास आंसर आया 8/√3। और आप √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो, √3 1.73। 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो कितना हो गया? 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 8 7 जा 56 और 2 58, 8 1 जा 8 और 5 13, तो 13.84 मीटर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इज इट क्लियर?